तो बाइबल बेसिकली क्या है, और बाइबल की जो एक हम कह सकते हैं फाउंडेशनल नॉलेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाइबल क्या है, कैसे लिखी गई, किसने लिखी, कितनी किताबें हैं, इसके थीम्स क्या हैं, बाइबल क्यों लिखी गई, कौन सी भाषाओं में लिखी गई, लिखने वाले कौन थे, कितना टाइम इसको लिखने में लगा, कितना पीरियड ये कवर करती है, और क्यों खुदा ने बाइबल को लिखा और किसने इसको लिखा, जो इसका मेन ऑथर है वो कौन है। ये सारी चीजें हम इस थोड़े से समय में आज देखते हैं। जो बाइबल वर्ड है, बाइबल जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका ये बिब्लोस, ठीक है, बिब्लोस वर्ड है ग्रीक का, और उसका मतलब है द बुक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द बुक, ठीक है, और द कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये इसका मतलब है। तो बाइबल जो है वो ग्रीक वर्ड, बेसिकली ग्रीक वर्ड है बिब्लोस, जिससे बना है, और ये वर्ड ऑफ गॉड है। बाइबल की खासियत है ये। दुनिया में बहुत सी जो है वो धार्मिक किताबें लिखी गई है ना, हर एक धर्म के पास अपनी एक न उनकी धार्मिक पुस्तक है, कईयों के पास ज्यादा भी है, लेकिन हम बाइबल को, और सिर्फ हम नहीं, ये खुदावंद खुद भी कहता है कि ये क्या है, बाइबल क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। ये किसी इंसान का वर्ड नहीं है, ये खुद खुदा का वर्ड है। इसको लिखने वाला या लिखाने वाला जो है वो खुद खुदा है। जितने भी बाकी पुस्तकें लिखी गई हैं या रिलीजियस बुक्स भी लिखी गई, उनको किसी एक व्यक्ति ने लिखा, 2-4 व्यक्तियों ने लिखा, एक जगह पर बैठ के लिख दिया, कुछ दिनों में उसको लिख दिया। लेकिन बाइबल के लिए ऐसा नहीं है। अगर हम बाइबल में 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में और उसकी 16 आयत को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि बाइबल जो है, ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड। ये जो कलाम है, ये जो बाइबल है, ये खुदा की सांस के द्वारा लिखी गई, या फिर हम ये कह सकते हैं, जो ग्रीक वर्ड है इसका थियोनुस्टोस, और नुस्टोस जो वर्ड है, थियो का मतलब होता है गॉड, परमेश्वर, और नुस्टोस या न्यूमा, उसका जो फाउंडेशनल वर्ड है न्यूमा, न्यूमा का मतलब होता है स्पिरिट और ब्रेथ। तो बाइबल जो है ये खुदा का रूह है, खुदा की सांस है, और ये द वर्ड ऑफ गॉड है। ये द वर्ड ऑफ गॉड कहने के पीछे बहुत से कारण हैं। हर बंदा कह सकता है अपने धार्मिक पुस्तकों की, ये है जी खुदा का कलाम, ये अल्लाह का वर्ड है, ये बुनियादी वाणी, ये रब का कलाम है। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम उसे? बाइबल ही खुदा का कलाम है। इसके लिए अगर हम बाइबल की जो शुरू से लेकर आखिर तक स्टडी करें, तो हमें उसमें से क्लियरली पता लग जाता है कि बाइबल जो है वो सिर्फ किसी एक धर्म के बारे में, किसी एक व्यक्तियों के ग्रुप के बारे में बात नहीं करती, या कोई 1 साल के बारे में, या कोई 2 महीने चला युद्ध उसके बारे में बात नहीं करती। बाइबल दुनिया के आरंभ से पहले से शुरू करके दुनिया के अंत के बाद तक की बात करती है, और ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है कि वही शुरू से आखिर तक जानता है, ठीक है। तो यहां पर द वर्ड ऑफ गॉड है ये, और जो वर्ड जो यूज हुआ है 2 तिमोथी उसके 3rd चैप्टर में उसकी 16th वर्स में जो वर्ड यूज हुआ है वो है थियोन्यूस्टोस, ठीक है। ग्रीक में लिखना चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं। ये ग्रीक है, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे
ये थियो है, गॉड, और ये न्यूमा जो वर्ड मैंने बोला, जो स्पिरिट होता है वो है द स्पिरिट ऑफ गॉड। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो जो कलाम है द स्पिरिट ऑफ गॉड है, या ब्रेथ ऑफ गॉड है, खुदा की सांस। ठीक है, आगे चलते हैं। और दो वर्ड बाइबल के बारे में हमेशा याद रखना जो दुनिया की किसी और पुस्तक के बारे में नहीं कहे जा सकते, वो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है इनफॉलिबल, और दूसरा वर्ड है इनहेरेंट। इनफॉलिबल बाइबल जो है वो इनफॉलिबल है, बाइबल जो है वो इनहेरेंट है। ये दो वर्ड सिर्फ और सिर्फ बाइबल के लिए ही बोले जा सकते हैं। इनफॉलिबल का मतलब होता है विदाउट एरर। बाइबल जो है वो इनफॉलिबल है, मतलब बाइबल में कोई भी गलती नहीं है। देयर इज नो मिस्टेक, नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक इन बाइबल। कई लोग कहते हैं जी बाइबल के अनुवादों को लेकर, यहां पर अनुवाद ऐसा वैसा, वो सारी सुनी सुनाई बातें हैं, या वो लोग करते हैं वो बातें जिनको नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप बाइबल की गहराई में जाते हैं, जो फाउंडेशनल लैंग्वेजेस हैं बाइबल की, उनमें देखते जाकर, तो वहां पर हमें पता चलता है कि बाइबल में कोई भी गलती नहीं है। और जो इनहेरेंट वर्ड है, इसका मतलब है इनकैपेबल, टू मेक एरर। इसका मतलब है कि बाइबल गलती कर ही नहीं सकती, वो गलती करने में इनकैपेबल है। मतलब बाइबल के लिए असंभव है कि वो उसमें गलती पाई जा सके, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड है, किसी इंसान का जो है वो लिखा हुआ नहीं। जरूर इंसानों को खुदा ने इस्तेमाल किया है, खुदा बोलता है और वो लिखते हैं, खुदा उनको देता है और वो लिखते हैं, लेकिन मेन ऑथर खुदा है, खुदा के रूह के द्वारा ये लिखा गया है, वर्ड ऑफ गॉड है, और इसका मतलब है बिब्लोस द बुक। आगे चलते हैं। बाइबल में टोटल कितनी किताबें? 66। ठीक है, बाइबल में टोटल कितनी किताबें हैं? 66 बुक्स हैं। टोटल 66 बुक्स हैं। इसमें से 39 बुक्स जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट में ओटी लिख देते हैं, और 27 बुक्स जो है वो न्यू टेस्टामेंट एनटी लिख देते हैं। ओटी का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम, और एनटी का मतलब है न्यू टेस्टामेंट नया नियम। इसमें टोटल 1189 चैप्टर्स हैं। वर्सेस हैं 31,150 वर्सेस इसमें हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ आप अप्रॉक्सीमेटली डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार किसी वर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, कई बार अगर एक चैप्टर में 10 वर्सेस हैं तो किसी ना किसी जगह पर उसको 11 वर्स, एक वर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इसमें 31,150 वर्सेस हैं, और ये बहुत बड़े टाइम में लिखी गई है। एक साल में नहीं लिखी गई बाइबल। पता है वो कितने साल लगे इसको लिखने में? बाइबल को लिखने में 1600 ईयर्स का टाइम लगा। छोटी बात नहीं है। एक किताब, इसको लिखने में 1600 साल का टाइम लगा, या यूं कह सकते हैं जिस बंदे ने सबसे पहले बाइबल को लिखना शुरू किया और जिस बंदे ने सबसे आखिर की किताब लिखी, उनमें जो दूरी थी वो 1600 सालों की थी। और ये लगभग 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो
450 BC तक लिखा गया। तो ये पुराना नहीं है, उल्टे हिसाब से वो टाइम चलता है ना। जब हम क्राइस्ट से पीछे चले जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी से, तो वो उल्टा चलता है। 1500 BC से लेकर 450 BC तक जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट, उस इतना टाइम लगा उसमें। और जो न्यू टेस्टामेंट लिखा गया वो लगभग 45 AD से लेकर 90 AD तक। अब AD क्या है? आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो 1500 से लेकर 19 AD तक जो है वो बाइबल को लिखा गया। मतलब जब पॉल ने लिखा, पीटर ने लिखा, तो वो इस टाइम फ्रेज में लिखा। ईसवी जिसमें हम चलते हैं ना, तो ईसवी 90 ईस्वी हम कह सकते हैं। तो ये बिफोर क्राइस्ट से पहले इतना टाइम इसको लिखने में लगा। और बाइबल जो थी वो 3 कॉन्टिनेंट्स में लिखी गई। 3 कॉन्टिनेंट्स में लिखी गई। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? अफ्रीका, हाँ बिल्कुल, एशिया और यूरोप। हाँ बिल्कुल, ये 3 कॉन्टिनेंट्स किसी एक जगह पर, किसी एक शहर में बैठकर नहीं किसी बंदे ने लिख दिया। अब जो लिखने वाले हैं, ये सोचने वाली बात है, 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बैठे हुए हैं। कोई यूरोप में बैठा लिख रहा है, कोई एशिया में बैठा लिख रहा है, कोई अफ्रीका में बैठा लिख रहा है। लेकिन उस टाइम पे कोई उनके पास फोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई उनके बीच में आपस में बातचीत नहीं हुई। टाइम भी 1600 साल का गैप है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है, जब वो लिख रहे हैं तो वो एक ही टॉपिक पर लिख रहे हैं। वो उसी बात की बात कर रहे हैं, वो उसी बेटे की बात कर रहे हैं और उसी पाकरू की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इससे साबित होता है कि ये किसी इंसान के द्वारा लिखी गई है, खुदा के द्वारा लिखी गई है। एक व्यक्ति एशिया में लिख रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है बैठा। उससे 500 साल के बाद दूसरा व्यक्ति यूरोप में लिख रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। तीसरा व्यक्ति अफ्रीका में बैठा लिख रहा है, वो भी 1000 साल के बाद यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। अफ्रीका में बंदा लिख रहा है, वो पैदा कैसे होगा? एशिया में बंदा लिख रहा है, वो मारा कैसे जाएगा? यूरोप वाला लिख रहा है, उसकी जो सेवकाई है वो कैसी होगी? ये सिर्फ बाइबल में है। बाकी धर्म ग्रंथ जो है वो किसी एक व्यक्ति ने जंगल में बैठ के लिख दिया, कविताएं लिख दी, किसी ने कहानी लिख दी, किसी ने मिथोलॉजी, जो उसके मन में विचार आए वो ही बैठकर लिख दिया। और वो सोचते हैं कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। नहीं, वर्ड ऑफ गॉड ये है। इतने हजारों सालों में भी लोग जान पहचान नहीं है, फिर भी जब वो लिखने लगे, खुदा उनको लिखवा रहा है, खुदा का रूह लिखवा रहा है, तो वो उसी पिता, उसी पुत्र और उसी पवित्र आत्मा के बारे में लिख रहे हैं। अब जो 66 बुक्स हैं बाइबल की, वो कैसे डिवाइड होती हैं? ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और यहां पर लिख लेते हैं न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स हैं? 39। और न्यू टेस्टामेंट में कितनी है? 27। और इनको लिखने वाले जो है वो कितने लोग हैं? है आइडिया किसी को? 40 राइटर्स। 40 जो है वो राइटर्स हैं, ह्यूमन राइटर्स, बाइबल को लिखने वाले। उनमें से मोसेस है, मेन में नाम आपको याद होंगे, सोलोमन है, पॉल है, पीटर है ना, मैथ्यू है। तो ये सारे जो लोग मिलाकर, जो साम्स हैं उसको कई लोगों ने लिखा मिलकर, सिर्फ डेविड ने लिखा। 39 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, 27 बुक्स हैं न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट की जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं, फर्स्ट 5 बुक्स, ठीक है, फर्स्ट 5 बुक्स जो है उनको बोला जाता है पेंटाटुक। हाँ, पेंटाटुक। और ये किताबें जो है फर्स्ट 5, ये किसने लिखी हैं? मोसेस ने लिखी है। पेंटाटुक इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि 5 किताबें हैं, और ग्रीक का वर्ड जो पेंटा है वो उसका मतलब 5। और ये जो बाइबल है वो मुख्यतः 3 भाषाओं में लिखी गई है। मेनली हम जानते हैं हिब्रू और ग्रीक में लिखी गई है, लेकिन कुछ हिस्सा बाइबल का एरामाइक में भी है।
तो 3 जो भाषाएं हैं उसमें बाइबल लिखी गई है। इब्रानी जिसको हिब्रू बोलते हैं, ग्रीक भाषा में, यूनानी में, और अरामाइक अरामी भाषा में। इब्रानी, यूनानी और अरामी भाषा में इस बाइबल को लिखा गया। तो जो पेंटाटुक है, पहली 5 किताबें वो मूसा ने लिखी है। और इसमें क्या है बेसिकली बताया गया, इसमें खुदा ने सृष्टि की रचना कैसे की, पहली 5 किताबों में क्या बताया, कैसे सृष्टि की रचना हुई, इंसान को खुदा ने बनाया, इंसान ने पाप कर लिया, खुदा से दूर हो गया, उसके बाद वो गुलामी में चले जाते हैं, है ना। नूह की कहानी आती है जब सब कुछ पानी के द्वारा नाश होता है, फिर वो गुलामी में चले जाते हैं मिस्र में। मूसा के द्वारा उनको खुदावंद निकाल कर लाता है, फिर उनको खुदावंद अपनी व्यवस्था देता है, लॉ देता है जिसको मूसा लिखता है। और इस तरीके से ये विषय जो है वो इन 5 किताबों में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट किताबें हैं उनको बोला जाता है हिस्टोरिकल बुक्स। हिस्टोरिकल बुक्स जो है उनमें क्या बताया गया है, उनमें जो उनका कैनन में एंटर होना, उसके बाद वहां से उनका बढ़ना, और उनका जो न्याय करने वाले न्यायी आते हैं, उसमें कई सारे न्यायी हैं। उनमें से सैमसन का नाम हम जानते हैं, गिदोन का जानते हैं, हम देबोरा के बारे में जानते हैं ना। तो वो सारे जो न्यायी आते हैं, और उसके बाद फिर राजा शुरू होते हैं। लोग राजाओं की कहानियां होती हैं, कैसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। शाऊल आता है, दाऊद आता है, उसके बाद उसके बच्चे आते हैं। और इस तरीके से जो हिस्ट्री है इस्राएली लोगों की, है ना, वो इसमें आती है, जो हिस्टोरिकल बुक्स। और हिस्टोरिकल बुक्स जो है वो टोटल नंबर में कितनी है, 12 है हिस्टोरिकल बुक्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बुक्स 12 है। इसमें इजराइल का इतिहास, उसकी हिस्ट्री बताई गई। उसके बाद आती है पोइट्री। ये एस्तर तक जाकर खत्म होती है। एस्तर जो है लास्ट बुक है हिस्ट्री। उसके बाद पोइट्री है। पोइट्री जो है वो राइटिंग्स हैं जो गीतों के रूप में उन्होंने लिखी या पोएम्स के रूप में लिखी, और जो विजडम के रूप में लिखी, वो सारी आ जाती हैं पोइट्री में। इसमें साम्स आते हैं और सॉन्ग ऑफ सोलोमन तक वो जो है वो बुक्स वो चली जाती है। इसमें वो अपनी फीलिंग्स लिखते हैं खुदा के लिए। जो राइटर्स हैं वो खुदा के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, खुदा के बारे में वो क्या सोचते हैं, खुदा की महिमा की बातें वो लिखते हैं। ऐसी चीजें जो है वो इस पोएट्री की सेक्शन में मिलती हैं। 5 किताबें, ठीक है, पोएट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक्स हैं वो है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो है वो 2 सेक्शंस में उनको बांटा गया है, मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स। तो मेजर प्रॉफिट्स जो है वो 5 हैं, और माइनर कितने हैं, 12 माइनर प्रॉफिट्स। ठीक है। अब मेजर माइनर का मतलब ये नहीं भी कि वो ज्यादा बड़े हैं वो छोटे हैं। मेजर माइनर का मतलब उन्होंने कितना लिखा है। जैसे यशायाह नबी ने बहुत बड़ा हिस्सा लिखा तो वो मेजर प्रॉफिट में आया, है ना। यिर्मयाह ने बहुत बड़ा लिखा, मेजर में आ गया। अब कुछ प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे उनको बोला गया माइनस लिए, थोड़ा उन्होंने लिखा। जैसे मीका नबी, मलाकी नबी हो गया, 2-2, 4-4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर, इसलिए उनको माइनर कहा गया। तो इस तरीके से ये ओल्ड टेस्टामेंट की बुक्स डिवाइड होती हैं। और कितनी हो जाती है, 39 बन जाती है, टोटल 39 होगी। अब न्यू टेस्टामेंट की जो बुक्स हैं, पहले 4 क्या है वो, गॉस्पल्स। गॉस्पल्स क्या है, गॉस्पल में प्रभु यीशु मसीह की लाइफ के बारे में बेसिकली लिखा गया। उनका जन्म, उनकी मिनिस्ट्री, और उनकी डेथ, उनकी रेजरेक्शन, ये गॉस्पल में बेसिकली आता है। यीशु मसीह की जो टीचिंग्स हैं वो गॉस्पल्स में आती है। उसके बाद एक किताब है जिसको न्यू टेस्टामेंट में हिस्ट्री भी बोल दिया जाता है, और वो कौन सी किताब है, एक्ट्स। एक्ट्स जो है इसको हिस्ट्री बोला जाता है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल भी बोलते हैं, एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट भी इसको बोलते हैं। ठीक है।
तो ये इसलिए हिस्ट्रीज को बोला जाता है, इस किताब को इसलिए हिस्ट्री बोला जाता है क्योंकि इसमें चर्च के बारे में, चर्च कैसे शुरू हुआ है ना, चर्च की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे जो स्टार्टिंग की क्रिश्चियंस थे उनको परसिक्यूट किया गया, कैसे वो जगह जगह चले गए क्योंकि परसिक्यूशन था, कैसे उन्होंने सेवा का आरंभ किया, कैसे चेलों के द्वारा खुदावंद ने काम करने शुरू किए। ये हिस्ट्री जो है वो एक्ट्स की किताब में मिलती है। उसके बाद जो है वो 13 जो है वो पॉल की लेटर्स हैं। 13 लेटर्स जो है वो पॉल की लिखी हुई है, ठीक है। अलग अलग लेटर्स हैं, हम जानते हैं रोमन्स हो गई, कोरिंथियंस की हो गई 2 है ना, और इफिशियंस, गैलेशियंस, ये सारी पॉल के द्वारा लिखी गई। उसके बाद कुछ जो और लेटर्स भी हैं जिनको जनरल लेटर्स बोला जाता है या जनरल एपिस्टल्स भी बोला जाता है, उनकी गिनती 8 है, ठीक है। 8 जो है वो जनरल लेटर्स है। जनरल लेटर्स जो है वो पीटर ने लिखी है, जॉन ने लिखी है, जूड ने लिखी है, उनको जनरल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उन सब ने मिलाकर 8 लेटर्स लिखी है, ठीक है। और लास्ट की बुक है इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, रेवलेशन, उसको प्रोफेसी की बुक बोला जाता है, प्रोफेसी। जो आज हम जिस टाइम में चल रहे हैं उसके बारे में इसमें लिखा है, और जो होने वाला है उसके बारे में लिखा है, कैसे न्याय होगा, जजमेंट कैसे होगी, खुदावंद कैसे आएगा, कैसे हम उसके साथ चले जाएंगे, है ना, 1000 साल का राज्य कैसे होगा, हम कहां होंगे और पापी लोग कहां होंगे, वो सारी चीजें जो है वो रेवलेशन में लिखी हुई हैं। आज भी हम उस टाइम में चल रहे हैं और एंड तक के बारे में जो रेवलेशन की बुक है वो हमसे बात करती है। तो ये बाइबल की जो हम कह सकते हैं बेसिक एक जानकारी कि बाइबल का मतलब क्या है, बाइबल को कितने लोगों ने लिखा, कितने साल लग गए उसको लिखने में, और कितनी जगहों पर उसको लिखा गया, और बाइबल में कितनी किताबें हैं और वो कैसे डिवाइड होती है। और बड़ी बात इसमें यही है, जैसे इनफॉलिबल और इनहेरेंट हमने बात की कि बाइबल में कोई गलती नहीं है और वो इनकेपेबल टू मेक एरर है, और वो गलती करने के योग्य ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर द बाइबल टू मेक एन एरर, ये हम कह सकते हैं, गलती हो ही नहीं सकती, गुंजाइश ही नहीं। और बड़ी बात वही है इसमें, बाइबल में 1600 साल के टाइम गैप में 40 लोग अलग अलग जगह पर थे, और जब वो लिखने लगे बैठकर, खुदा का रूह उनको लिखाने लगा, तो वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, उसी बाप के बारे में बात कर रहे हैं, उसी रूह के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसी भी बड़े से बड़े राइटर के राइटिंग में नहीं हो सकता। इस दुनिया में बड़े राइटर हुए हैं, बड़े नाम है उनके, बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं, और वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी फिलॉसफी लिख दी जी। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, ये बाइबल एक छोटी सी, अगर इसको साइज में देखा जाए, छोटी सी किताब, इसके तकड़ी में, एक स्केल में, एक तरफ दुनिया की सारी किताबें रख दी जाएं, सारी किताबें जितनी भी हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते दुनिया में अगर किताबें जो है उनका ढेर लगाया जाए, इमेजिन नहीं हम कर सकते कितनी किताबें होंगी। लेकिन अगर स्केल के एक हिस्से में सारी दुनिया की किताबें रख दी जाएं और एक हिस्से में केवल बाइबल हो, वो सारी किताबें कुछ और सिखा रही हैं लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है। हमेशा इस बात को याद रखना, उन सारी किताबों में जो कुछ भी लिखा है ठीक है, लेकिन जब इसको उस स्केल में रखा जाएगा, पलड़े में रखा जाएगा, तो इसका वजन उन सारी किताबों से ज्यादा होगा। इसमें जो लिख दिया गया वो दुनिया का कोई इंसान नहीं लिख सकता, और दुनिया के जितने भी फिलोसोफर ने जो भी लिखा है लिख दिया, लेकिन असल सच्चाई इस बाइबल में है। कई लोग कहते हैं भी सारे रास्ते जो हैं एक ही जगह जाते हैं, नहीं, यीशु मसीह ने एक बात ही कह दी, आई एम द वे। उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को भी, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यही है, बाइबल का रास्ता है। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको खुदा ने अपना कलाम दिया है। हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं जो जिनके जीवन में ये अनुग्रह हुआ कि हम बाइबल को ले सकें, हम बाइबल को पढ़ सकें।
इससे बड़ी, इससे महान, इससे सच्ची, इससे उत्तम किताब अगर पूरी दुनिया में आप ढूंढने जाएं आपको नहीं मिल सकती। बाइबल ही खुदा का कलाम है और हम सौभाग्यशाली हैं कि खुदा ने अपना कलाम जो उसने अपने रूह के द्वारा लिखाया वो हमारे पास खुदा ने दिया और हमें जरूर इसको पढ़ना चाहिए। लोग आज इसको हल्के में लेते हैं, बाकी सारा कुछ पढ़ लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, कितने कितने साल कॉलेजेस में हम लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते। बहुत खतरे की बात है और दुख की बात भी है। दुनिया में चाहे सारी किताबें रह जाएं लेकिन बाइबल हमें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाइबल को लिखने वाले कैसे लोग थे? वो लोग थे जो कभी स्कूल में भी नहीं गए, वो भी थे, और वो भी लोग थे जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। इसको लिखने वाले राजा भी थे, इसको लिखने वाले आम लोग भी थे, इसको लिखने वाले याजक लोग भी थे, इसको लिखने वाले नबी लोग भी थे। बहुत से लोगों ने इस बाइबल को लिखा है और खुदा ने उन सबके द्वारा इस बाइबल का निचोड़ हमारे हाथ में दिया। यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। सबसे पहले इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, इसका प्रकाशन मेरे पास होना चाहिए, तब हम दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना शुरू करना है और इसके अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करना है। बाकी सारी किताबें चाहे रह जाएं, हमारी कोई डिग्री अगर रहती तो रह जाए, लेकिन ये डिग्री, बाइबल की डिग्री जो है, ये इससे दूर कभी ना रहे। इसको जरूर पढ़ें और अपनी जिंदगी में लागू करें। खुदा आप सबको बरकत दे।